हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेट। तो जैसा कि बच्चे हम लोग जर्नल एंट्री ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आज हम उन्हीं जर्नल एंट्री के बेसिस पे जर्नल का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। जर्नल के एमसीक्यू क्वेश्चन करने से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और यदि जर्नल में कहीं कंफ्यूजन रहा था, यदि डबल एंट्री सिस्टम में कहीं कंफ्यूजन रहा था, तो इस लेक्चर के माध्यम से आपका वो कवर हो जाएगा। तो चलिए आज जर्नल का एमसीक्यू का पार्ट फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। गोपाल इज आवर डेटर। गोपाल इज आवर डेटर फॉर 10,000. He becomes insolvent and only 60 paisa in a rupee is received from him. The balance of 4,000 would be entered in. क्वेश्चन ये है कि गोपाल हमारा डेटर था 10,000 का। गोपाल कितने का डेटर था? 10,000 का। ही बिकम्स इंसॉल्वेंट, गोपाल इंसॉल्वेंट हो गया और 60 पैसा इन अ रूपी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, और उसके संपत्ति को बेच के हमें 60 पैसा इन अ रूपी के हिसाब से मिला। तो 10,000 का डेटर था, 60 पैसे इन अ रूपी के हिसाब से उससे हमें रिसीव हुआ। तो बैलेंस 4,000 कहां पे इंटर करेंगे? जो 4,000 नहीं मिला है वो कहां पे इंटर करेंगे? पहला ऑप्शन है डेबिट ऑफ डिस्काउंट, क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट, डेबिट ऑफ बैड डेब्ट, क्रेडिट ऑफ बैड डेब्ट। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, कभी भी कोई इंसॉल्वेंट हो और उसके इंसॉल्वेंसी की वजह से आपको अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो वो डिस्काउंट में नहीं जाएगा। डिस्काउंट होता है मैं खुद से अलाउ कर रहा हूं। इंसॉल्वेंसी की वजह से पैसा ना मिले वो पोर्शन बैड डेब्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होगा। अब मेरे पास बचा सी और डी, डेबिट ऑफ बैड डेब्ट, क्रेडिट ऑफ बैड डेब्ट। बच्चे बैड डेब्ट आपके लिए लॉस है, आपका पैसा डूब रहा है, ये आपके लिए लॉस है, और लॉस डेबिट होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ₹5,000 received from Mohan, whose account was written off as bad in the previous year, should be credited to। 5,000 रुपीज मोहन से मिला है जिसका अकाउंट प्रीवियस ईयर में हम बैड डेब्ट मान चुके थे। इट मींस डूबा हुआ पैसा वसूल हो गया। जो लास्ट ईयर हम जिसको बैड डेब्ट कहे थे वो पैसा हमें मिल गया, दैट इज बैड डेब्ट रिकवर्ड। तो कह रहा है कि जो पैसा मिलेगा उसको कहां क्रेडिट करेंगे? जर्नल में क्रेडिट एस्पेक्ट पूछ रहा है। तो बच्चे जब बैड डेब्ट मिलता है तो क्या एंट्री करते हो? कैश डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड करते हैं ना, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। तो आपसे पूछा जा रहा है क्रेडिट किसको करेंगे, तो आपने इस जर्नल में बैड डेब्ट रिकवर्ड को क्रेडिट किया है। सर्च कीजिए ऑप्शन में मोहन, बैड डेब्ट रिकवर्ड, और नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। क्वेश्चन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम काजल ₹36,000। काजल से कैश 36,000 हमें मिला है आफ्टर अलाउइंग हर डिस्काउंट 10%। मतलब काजल से 36,000 हमें कैश रिसीव हुआ है आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट देने के बाद 36,000 रिसीव हुआ है। अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट विल बी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जर्नल में डिस्काउंट जो डेबिट करेंगे
इसमें अमाउंट कितना लिखेंगे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अब देखो समझो बच्चे, कैश 36,000 मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट आप करते 36 से, तो कैश मिला है जो डिस्काउंट भी डेबिट हुआ है क्योंकि आपने छूट दिया है, और टू काजल से रिसीव हुआ है। अब जरा सोचो कि डिस्काउंट में कितना जाएगा, ऑप्शन है 36,000, 4,000, 4,400, 40,000, डिस्काउंट में कितना जाएगा। कई बच्चे गलती यहां पे कर बैठते हैं कि वो 36,000 का 10% सोच लेते हैं। नहीं बच्चे, हमें 36,000 रिसीव हुआ है 10% डिस्काउंट देने के बाद, मतलब 10% डिस्काउंट देने के बाद 36 मिला है, मतलब ये फिगर अपने आप में 90% है, ठीक है। जो मिला है वो 90% है और ये 100% है। आखिर यहां पे कितना रहा होगा जिसका 10% डिस्काउंट देने के बाद हम 36,000 हमें मिला है, तो 90% इक्वल टू 36,000, तो 10% कितना आएगा बच्चे, 36,000 अपॉन 90 इंटू 10, 40,000 आएगा, सॉरी 10% आपका 4,000 आएगा, 10% 4,000 आएगा। तो यहां पे 4,000 हो गया और यहां पे 40,000 हो गया, मतलब डिस्काउंट में कितना गया, 4,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू, गुड्स लॉस बाय फायर में किसको क्रेडिट करेंगे, सेल्स, लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेजेज। तो जब गुड्स लॉस बाय फायर होगा तो परचेजेज को क्रेडिट करेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे है, गुड्स कॉस्टिंग 30,000 सप्लाइड टू मोहन एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स, मतलब 30 से ज्यादा गुड्स मोहन को 25% के प्रॉफिट में बेचे, लेकिन वो प्रॉफिट जो है सेल प्राइस का है, कॉस्ट प्राइस का नहीं है, इस 30 का नहीं है, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट 5% है, व्हाट शुड बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में कितना क्रेडिट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेल का 25% प्रॉफिट है, तो बच्चे सेल मान लिए 100 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो प्रॉफिट इसका 25% 25 रुपया हो जाएगा, एट दैट टाइम कॉस्ट हो जाएगा 75, ठीक है। हमें कॉस्ट पता है, जब कॉस्ट बच्चे 75 है, एट दैट टाइम सेल कितना है 100, तो जब कॉस्ट 30,000 रहेगा तो अकॉर्डिंगली सेल कितना होगा 100 अपॉन 75 इंटू 30,000, 25 3 जा 25 4 जा, और ये 10,000 टाइम्स में कटेगा, तो यहां पे आ गया 40,000 कॉस्ट रहा, तभी ना 40,000 कॉस्ट आएगा, 40,000 का 25% 10,000 का प्रॉफिट होगा, 30,000 40,000 सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब 5% टीडी में बेच रहे हैं, तो 40,000 का 5% हो जाएगा 2,000, तो कितने में सेल में कितना जाएगा 38,000, ऑप्शन है। फिर समझिएगा, 30,000 का गुड्स हमने सप्लाई किया मोहन को 25% के प्रॉफिट में, तो 30,000 का 25% नहीं निकालेंगे, 30,000 कॉस्ट प्राइस है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस का 25%। सेलिंग प्राइस मुझे पता ही नहीं है, तो मान लिया मैंने सेल 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो कॉस्ट 75 है, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दिए, तो इससे जब कंपेयर किए कि जब कॉस्ट 75 है, एट दैट टाइम सेल कितना है 100, तो जब कॉस्ट 30 होगा तो सेल कितना होगा 40,000,
ठीक ना। जब कॉस्ट 30 होगा तो सेल 40,000 होगा। अब क्या करेंगे बच्चे, इस सेल का 5% मैंने टीडी दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट, तो 40 में से 5% माइनस कर दिए, तो सेल में पूछ रहा है कितना क्रेडिट होगा, तो सेल में 38,000 क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। यहां पे देखो, यहां पे 20,000 का गुड्स 20% के प्रॉफिट में बेचे और वो प्रॉफिट कॉस्ट पे 20% है। एंड अलाउड डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड 10% एंड कैश डिस्काउंट इज अलाउड, कैश डिस्काउंट ऑफ 10% और कैश डिस्काउंट 10% इज ऑल्सो अलाउड। हाफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल। What is the amount of cash received at the time of sale? देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ कॉस्ट। मतलब 20,000 का गुड्स 20% के प्रॉफिट में बेचे, 20% के प्रॉफिट में, तो यहाँ 4,000 के प्रॉफिट में हो गया 24,000। फिर उसके बाद बोल रहा है 10% के ट्रेड डिस्काउंट में, इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2400, तो कितना आएगा 21,600। अब इसके बाद कह रहा है 10% का कैश डिस्काउंट है, बट हाफ पेमेंट रिसीव्ड एट अ टाइम ऑफ सेल, इसका हाफ मिल गया, हाफ हो गया कितना 10,800 और हाफ नहीं मिला। ठीक है, जो हाफ मिल गया उस पे डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ सेल। अब देखो, हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सेल के टाइम में कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चे, सबसे पहले कि 20,000 गुड्स 20% के प्रॉफिट में बेचे, 24,000 में बेचे, 10% के ट्रेड डिस्काउंट में, मतलब 21,600, इसका हाफ पेमेंट हमें मिल गया, तो जितना मिला 10,800, इसी पे 10% कैश डिस्काउंट देंगे, तो 10,800 का 10% कैश डिस्काउंट देंगे तो 1,080। हमसे क्वेश्चन पूछा नहीं, हमसे क्वेश्चन पूछा व्हाट अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड, कैश कितना मिला, तो 10,800 पे 1,080 डिस्काउंट दे दिए, तो माइनस कर दो 10,800 में से 1,080 माइनस कर दो बच्चे, 9,720 हमें कैश रिसीव्ड हुआ। ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ए राइट आंसर है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चे, ओके। नेक्स्ट, पेड टू राहुल ऑन बिहाफ ऑफ संजय 12,000 विल बी डेबिटेड टू, पेड टू राहुल, राहुल को पे किए, ऑन बिहाफ ऑफ संजय, संजय के बिहाफ में राहुल को पे किए, संजय नहीं था तो हम बोले संजय तुम्हारा पैसा राहुल को दे देते हैं, तो पेड टू राहुल, राहुल को दिए संजय के बिहाफ में 12,000, विल बी डेबिटेड टू, किसको डेबिट करेंगे। अब सवाल आपके मन में आएगा कि सर राहुल को डेबिट करें या संजय को डेबिट करें, पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, पैसा किसको देना था, तो सवाल होगा सर संजय को देना था, तो संजय को देना था तो हम संजय के बदले में ही राहुल को दिए ना, पैसा तो अल्टीमेटली संजय का ही दिया जा रहा है, तो यहां पे संजय को डेबिट करेंगे, संजय, राहुल नहीं। ठीक है, तो क्लियर है ना। जैसे मान लो कि कोचिंग में अगर रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपका फी आपका दोस्त लाके हमें दिया, आप फ्रेंड से भिजवा दिए, तो हम किसके नाम पे लिखे, आपके नाम पे लिखे कि दोस्त के नाम पे, कहोगे सर मेरा फीस मेरे नाम पे लिखिए। ऐसे ही पैसा तो संजय का है ना जी, संजय को हम देते, संजय नहीं था तो राहुल को दिए, तो अल्टीमेटली संजय को ही दिया जा रहा है पैसा, कि राहुल को दिया गया कि संजय को दे देना, तो पैसा संजय के नाम पे लिखाएगा, संजय डेबिट। तो क्वेश्चन पूछा कि किसको डेबिट करेंगे, तो राइट आंसर होगा संजय डेबिट। क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुड्स सोल्ड गुड्स वर्थ लिस्ट प्राइस 8,000 at 10% trade discount, 2% cash, sorry, 2% cash discount, हाँ, 25% received at the time of transaction only. The amount posted to discount, discount में कितना जाएगा, ध्यान दीजिए, 8,000 रुपए का गुड्स 10% के ट्रेड डिस्काउंट में माइनस सेल किए, तो माइनस कर दीजिए, 7,200 आया। 2% के कैश डिस्काउंट में 25% अमाउंट मिल रहा है, तो इसका 25% मतलब जो मिल रहा है वो 1,800 रुपया मिलने को तैयार है, तो उसी पे 2% डिस्काउंट देंगे, 1,800 पे 2%, 1,800 इंटू 2/100, 36 रुपया डिस्काउंट में जाएगा। हमसे पूछा गया डिस्काउंट में कितना जाएगा, 36 डेबिट साइड, 144 क्रेडिट साइड, 144 डेबिट साइड, 40 क्रेडिट साइड। सुनिए बच्चे, हम गुड्स सेल कर रहे हैं, तो सेल के टाइम में जो डिस्काउंट रहेगा, सेल के टाइम में वो डिस्काउंट रिसीव रहेगा, और डिस्काउंट रिसीव जो होगा जर्नल में क्रेडिट होगा। तो यहां पे 36, एक सेकेंड, नहीं, सेल के टाइम में डिस्काउंट, सॉरी, सेल के टाइम में डिस्काउंट रिसीव नहीं, डिस्काउंट अलाउड होगा, परचेज के टाइम में डिस्काउंट रिसीव होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड जो होगा हमारा एक्सपेंस है वो डेबिट में रहेगा। 8 का ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, जर्नल रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म इन अ, जर्नल कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, पीरियडिकल मैनर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, समराइज्ड मैनर में, सिस्टमैटिक ऑर्डर में। तो जर्नल रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चे, डेट वाइज। जर्नल ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट है रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स हाउस पेड फ्रॉम द अकाउंट ऑन कैश विल बी, मतलब कि प्रोप्राइटर का रेंट बिजनेस के अकाउंट से पे हो गया कैश में, फ्रॉम द अकाउंट ऑन कैश विल बी, इससे क्या होगा, डिक्रीज द प्रॉफिट, इंक्रीज द प्रॉफिट, रिड्यूस द कैपिटल ऑफ बिजनेस, रिड्यूस कैश एज वेल एज कैपिटल। तो देखो ऑप्शन डी राइट आंसर है कि जब रेंट प्रोप्राइटर का पे कर दिया गया है बिजनेस से, तो बिजनेस का कैश तो घटेगा ही घटेगा, साथ में कैपिटल भी घटेगा। ओनर ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग करने से कैपिटल घटेगा, तो 10 का हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी डेबिटेड टू, रेंट लैंडलॉर्ड को पे की, किसको डेबिट करेंगे, ड्राइंग, लैंडलॉर्ड, रेंट, पर्सनल अकाउंट। बच्चे जब हम रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, और रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। जब हम रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट को डेबिट करेंगे, ड्राइंग से कोई मतलब ही नहीं है, लैंडलॉर्ड से भी कोई मतलब नहीं है, लैंडलॉर्ड को पर्सनली कोई पैसा थोड़ी दे रहे हैं, हम तो रेंट दे रहे हैं, तो रेंट डेबिट करेंगे, ठीक है। जब हम रेंट दे रहे हैं तो रेंट डेबिट करेंगे, लैंडलॉर्ड से कोई मतलब ही हमें नहीं है, क्योंकि वो उनका पर्सनल पैसा है नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ऑन सेलिंग ओल्ड न्यूज़पेपर द अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे, तो ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे तो उसमें सेल नहीं लिखेंगे, सेल गुड्स के लिए लिखते हैं। मिसलेनियस इनकम लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे, कैश नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेचे तो पैसा आया, कैश तो डेबिट होगा, तो मिसलेनियस इनकम। जब भी न्यूज़पेपर खरीदोगे तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस को डेबिट करोगे, और बेचेंगे तो मिसलेनियस इनकम को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, जर्नल एंट्रीज फॉर गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश शुड इंक्लूड, गुड्स गोपाल को कैश में बेचे, अच्छा, डेबिट ऑफ गोपाल, क्रेडिट टू सेल, डेबिट टू सेल एंड क्रेडिट टू कैश, डेबिट कैश क्रेडिट गोपाल, डेबिट कैश क्रेडिट सेल। तो जब गुड्स गोपाल को बेचे
कैश में, तो गोपाल से मतलब ही नहीं है। गुड्स गोपाल को कैश में बेचे, तो कैश में बेचे तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा। तो इसमें कैश डेबिट नहीं है, इसमें भी डेबिट नहीं है, यहां डेबिट है यहां डेबिट है। गुड्स बेच रहे हैं तो सेल क्रेडिट होगा, यहां पे गोपाल क्रेडिट है और यहां पे सेल क्रेडिट है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर है। गुड्स कैश में बेचे तो कैश आया, गुड्स बेचे तो सेल लिखेंगे क्रेडिट में, तो ऑप्शन डी 13 का डी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, एक्स रिटर्न गुड्स फॉर 2000 टू अस, एक्स रिटर्न गुड्स फॉर 2000 टू अस, एक्स 2000 का गुड्स हमें रिटर्न कर दिया। द अकाउंट डेबिटेड विल बी, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? अब एक्स 2000 गुड्स रिटर्न कर दिया, तो एक्स रिटर्न किया तो यहां पे एक्स गिवर है, पर्सनल का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, एक्स को क्रेडिट करेंगे। और एक्स रिटर्न क्या दिया? सेल्स रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। ऑप्शन देखते क्या है, गुड्स नहीं, एक्स रिटर्न किया, हाँ हो सकता है एक्स। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड डेबिट होगा, रिटर्न आउटवर्ड तो होगा ही नहीं, तो एक्स अकाउंट। 14 का बी, 14, एक सेकेंड, सॉरी हमसे पूछा गया क्या डेबिट किए, हम गलती से आपको क्रेडिट का एस्पेक्ट बता दिए, सॉरी फॉर दैट। गुड्स एक्स रिटर्न, एक्स रिटर्न गुड्स टू अस, एक्स हमको गुड्स रिटर्न किया, ये सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट करते हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे। और टू एक्स, हमसे पूछा गया डेबिट क्या होगा, हम गलती से आपको क्रेडिट बता दिए, तो डेबिट यहां पे सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। सी, 14 का सी, ठीक है, 14 का सी। नेक्स्ट, what will be the amount of capital in opening entry if following balances appear in the books of SK Sons? assets में हमारे पास कैश है ओपनिंग एंट्री में 430, कैश एट बैंक है 2675, डेबिट होगा ये सब। सन्ड्री डेटर्स है 74, यहाँ कोमा नहीं, कोमा होगा 7495, क्लोजिंग स्टॉक है 9000 का, दैट इज द ओपनिंग स्टॉक फॉर दिस ईयर। मशीनरी एंड इक्विपमेंट है 6000 का, और लाइबिलिटीज और कैपिटल के रूप में हमारे पास क्रेडिटर्स है, ठीक है, उसको क्रेडिट करते। जैसे इन सब एसेट्स को आप डेबिट करोगे और लाइबिलिटीज को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, कितना 5600, फिर इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो हमें कैपिटल निकल जाएगा। एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर लोगे तो ओपनिंग में कैपिटल निकल जाएगा। हमसे पूछा गया है कैपिटल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया आपको कितना, 5 5 10 का शून्य, कैरी 1, 7 3 10, 9 19 और 1 कैरी, 20 का शून्य, कैरी 2, 4 6 10, 4 14 और 2 कैरी, 16 का 6, कैरी 1, 7 2 9 9 18, 18 6 24 और 1 25, 25,600। इसमें से ये 5600 माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज वाला, तो आ जाएगा 20,000। 20,000 हमारा निकल गया कैपिटल, ऑप्शन ए 15 का नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, मोहन डेटर from whom an amount was due declared insolvent and paid 60 paisa in a rupee. Total bad debt from him were written of 7200. What was the amount actually due from Mohan? मोहन एक डेटर है, मोहन एक डेटर है जो इंसॉल्वेंट हो गया और 60 पैसा इन अ रूपी रिसीव फ्रॉम हिम। मोहन इंसॉल्वेंट हो गया और दिवालिया होने की वजह से 60 पैसा इन अ रूपी रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, तो 40% नहीं मिला, जो हमारा बैड डेप्ट हो गया, जो हमारा बैड डेप्ट हो गया। और हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल बैड डेप्ट 7200 हुआ है, मतलब जो 40% बैड डेप्ट हुआ है वो 7200 है,
तो बताइए कितना अमाउंट मोहन के पास ड्यू था, मतलब वो 100% अमाउंट क्या है जो उसके यहाँ बाकी था। तो 7200 अपॉन 40 इंटू 100, ठीक है, 22 जा 25 जा 23600 में 72 कट जाएगा, 00 56 का 0 कैरी 3 15 3 18 18,000 इतना बाकी था। इसका 40% बैड डेब्ट हुआ जो 72 है। ऑप्शन देखिए तो 16 का क्या होगा बच्चे, 16 का बी है, सही है। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 फॉर कैश at 20% trade discount and received 3% cash discount. Amount credited to discount account will be purchase goods from Rahul of list price of goods 50,000 for cash at 20% trade discount. राहुल से गुड्स खरीदे 50,000 का गुड्स 20% ट्रेड डिस्काउंट में, मतलब कि 10,000 के ट्रेड डिस्काउंट में। तो कितने में खरीदे, 40,000 में। 3% कैश डिस्काउंट है। अमाउंट क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट विल बी, डिस्काउंट में कितना, तो 40,000 का 3% 1200 डिस्काउंट में जाएगा। 17 का सी, 17 का सी। चलिए बच्चे नेक्स्ट, on selling the goods for cash of list price 40,000 at 15% TD 4% cash discount, cash account will be debited by, कैश कितना मिला, तो देखो गुड्स बेचे हैं कैश में, लिस्ट प्राइस है 40,000, 15% TD 40 का 15% हो जाएगा 6,000, मतलब कितना आफ्टर TD 34,000 आया, और कैश डिस्काउंट 4% है, तो इसका 4% माइनस कर दीजिए आप इसमें से, 0 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 12 और 1 13, तो 34,000 में से 1,360 माइनस कर दीजिए, 0 4 6 2 3 32,640 आपको कैश मिला है। ए आपसे पूछा गया कैश कितना डेबिट होगा, तो 36,640 जो आपको कैश मिला है। ओके नेक्स्ट, bought goods for cash rupees 1 lakh at 20% TD and 2% CD, एंट्री विल बी, तो डेबिट परचेज, तो सबसे पहली बात तो कि 1 लाख का गुड्स खरीदे हैं 20% TD में, तो 1 लाख का 20% TD पहले माइनस कर लेंगे, 20,000 रुपया, कितना आया 80,000, ठीक है, और इस पे 2% कैश डिस्काउंट है, इसका 2% कैश डिस्काउंट 1,600 रुपया, तो मतलब कि परचेज में जाएगा 80,000, डेबिट परचेज 78, नहीं परचेज हमेशा TD के बाद वाला फिगर जाएगा, कट गया ये नहीं होगा, डेबिट परचेज 78 ये भी नहीं होगा, डेबिट परचेज 80, कैश 78,400 एंड डिस्काउंट इतना 1,600, सही है ये, डेबिट परचेज 80, क्रेडिट कैश 78,000 एंड डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट तो हमारा 1,600 है ना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गुड्स खरीदे हैं 1 लाख का 20% TD में, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया 20,000, तो 20,000 TD माइनस कर दिए 80, अब 2% कैश डिस्काउंट है, इसका 2% हो गया कितना 1,600, अब 80,000 के गुड्स जो हमने खरीदा इसमें से 1,600 माइनस कर दिए कैश डिस्काउंट, तो हम पे कितना किए 71,400, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 19 नोट कर लीजिए, 20 purchased and old machinery 50,000 spent 2,000 on its carriage and 10,000 on its immediate repairs, machinery account will be debited by, मशीन कितने से डेबिट करेंगे, तो मशीन परचेज के कितने का 50,000 का, मशीन परचेज कितने किए 50,000 का, 2,000 इसके कैरेज में 10,000 इसके रिपेयर में खर्च किए, तो कितना हो जाएगा 10 2 12,000 खर्च ओवरऑल हुआ, मशीनरी हमारा हो गया 62,000 का,
मशीनरी जाएगा 62,000। 620 का सी। कभी भी बच्चे कोई सेकेंड हैंड एसेट्स खरीदोगे, उसके लाने में, रिपेयर करने में जो खर्चा होगा वो उस एसेट के कॉस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे। नेक्स्ट है ड्राइंग अकाउंट इज, ड्राइंग क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नन। तो ड्राइंग पर्सनल अकाउंट में आएगा, और अगर पर्सनल के डिटेल में जाओगे तो नेचुरल पर्सनल में आएगा, ठीक है। ड्राइंग पर्सनल अकाउंट में आएगा, नेचुरल पर्सनल में। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट इज, कैपिटल अकाउंट इज, तब तक आप कमेंट कीजिए कैपिटल क्या होगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप डिजिटल बोर्ड जो यूज करते हैं वो किस ब्रांड का है। देखो बच्चे, किस ब्रांड का है, इवोटा का है, और ये माइक सेनाइजर का है। देखो ये सेनाइजर कंपनी का माइक है, ठीक है, और इवोटा का डिजिटल बोर्ड है, कैमरा भी इवोटा का ही है। इसलिए हम सोचे कि आज आपको बता दें। बने रहिए, बने रहिए, आगे का बता रहे हैं, 2 पार्ट में है ना। जर्नल का एमसीक्यू करने से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू जरूर बनाइए। थोड़ा सा फाइल ओपन होने में टाइम लग रहा है, बट आप बने रहिए हमारे साथ। रहने दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बाद का प्रोवाइड करते हैं।